एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर। आज बच्चों हिंदी साहित्य की तृतीय वर्ष की कक्षा में हम पाठ्यक्रमानुसार काव्य के यानी फर्स्ट पेपर के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कुछ जानकारी देते हुए उनकी रचना प्रबोधिनी को क्रमशः आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में नवीन जन चेतना और आधुनिक चेतना के अग्रदूत थे। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी और स्वयं एक आंदोलन के समान थे। साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने राजनैतिक और सामाजिक चेतना का प्रवर्तन किया। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, यात्रा वर्णन आदि अनेक विधाओं में अपनी महत्वपूर्ण लेखनी से खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात किया और उसे प्रौढ़ता प्रदान की। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग निर्माता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का नाम दिया गया, यानी हिंदी का आधुनिक काल भारतेंदु युग कहलाया। और हिंदी गद्य के निर्माता होने के साथ ही वे उच्च कोटि के कवि एवं समाज चिंतक थे। अब यदि उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखा जाए तो काव्य में शिल्प पक्ष और कला पक्ष का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। शिल्प पक्ष के अंतर्गत भाषा सौष्ठव, अलंकार विधान, छंद प्रयोग, प्रतीक, बिंब और सशक्त शैली भारतेंदु की रचनाओं में पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। हरिश्चंद्र के काव्य का शिल्प पक्ष जहाँ भावपूर्ण, मधुर और ललित है, वहीं वह हास्य व्यंग्य की सरसता, सरलता एवं भाषागत लालित्य से अनुस्यूत है। मुहावरों, बिंबों, शब्द चित्रों एवं विविध अलंकारों के प्रयोग से उनका काव्य तत्कालीन कवियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला रहा। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली में काव्य सृजन किया और हिंदी के विकास की सुदृढ़ भूमिका
तैयार करने का प्रशस्त कार्य किया, जो कि हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट अवदान माना जाता है। अब यदि देखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में उनकी रचना प्रबोधिनी कविता, जिसे हम पढ़ेंगे, उसके विषय में मैं आपको बताऊं तो आधुनिक युग के प्रवर्तक एवं नव जागरण के प्रमुख शिल्पी भारतेंदु हरिश्चंद्र में काव्य रचना की जो विलक्षण प्रतिभा एवं अपूर्व शक्ति थी, वे जन चेतना को प्रेरणा देने वाली तथा क्रांतिकारी थी। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने उस समय राष्ट्रीय भावना की आवाज़ उठाई, जब अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी कहना अपराध था और किसी को कुछ भी कहने का साहस नहीं होता था। उन्होंने समाज के हृदय की धड़कन को हिंदी कविता में सर्वप्रथम सुनाया। उस समय आर्थिक जीवन में महंगाई एवं अकाल टैक्स, धन का विदेश प्रवाह, धार्मिक क्षेत्र में बहुदेव पूजा, मतांतर, कलह, सामाजिक क्षेत्र में जात पात के झगड़े, खान पान के झंझट, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, विधवा विवाह निषेध, अंधविश्वास, पाखंड, पारस्परिक कलह और राजनीतिक क्षेत्र में पराधीनता, दासता, शोषण इत्यादि से भारत की दशा शोचनीय थी। अंग्रेज राज में सुख साझ होने पर भी धन विदेश जा रहा था। घोर आर्थिक शोषण का राज था। ऐसे समय में भारतेंदु ने यथार्थ स्थिति की व्यंजना करते हुए राष्ट्रीय भावना, देशोद्धार एवं नव जागरण की प्रेरणादायी स्वर अपनी कविताओं में गुंजित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता राष्ट्रीय भावना एवं देश प्रेम से संबंधित है। इसमें इन्होंने जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए, उसके अंतर्गत भक्ति भावना, साथ साथ प्रकृति चित्रण, देश प्रेम की अभिव्यक्ति, जागरण की प्रेरणा, अतीत का गौरवगान, दैनिक व्यवहार की व्यंजना, देश की दुर्दशा का निरूपण और देशोद्धार का स्वर इत्यादि प्रस्तुत कविता की मूल संवेदना बना, जो भारत की विपन्नावस्था को समाप्त कर उसके उद्धार की चेतना का प्रसार था। भारतेंदु के समय चूंकि भारतीय जनता थी वो अनेक बुराइयों से ग्रस्त थी, उसमें देश का उद्धार की भावना वैसी प्रखर नहीं थी। ऐसी दशा में उन्नति एवं पराधीनता से मुक्ति का कोई मार्ग ना देखकर भारतेंदु ने भगवान से भारत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रबोधिनी कविता में भारतेंदु ने राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम एवं नव जागरण का स्वर व्यक्त किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम
काव्य की पंक्तियाँ प्रबोधिनी कविता की प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।